Hello friends, welcome to Tech Cluster. This is Narmada Gaur. Today I am going to discuss on some important topic which is very most important for civil engineering. पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिक कैलकुलेशन। ब्रिक कैलकुलेशन हम एस्टिमेशन में निकालते हैं, तो आपको सबसे पहले ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज पता होना चाहिए। साइज ऑफ ब्रिक जो होता है वो 190 इंटू 90 mm आपका स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक होता है, जिसमें आपका 190 लेंथ, 90 ब्रेथ और 90 mm हाइट होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो थिकनेस ऑफ बॉल हमारी कंसीडर की जाती है वो की जाती है 0.2 mm और 0.2 मीटर और 0.1। तो हम क्या करेंगे, वन ब्रिक वॉल के लिए 0.2 और थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल के लिए 0.1। अब मोटार जो हमारा यूजेस किया जाता है वो किया जाता है 10 mm का। अब हमको किसी बॉल का अगर ब्रिक कैलकुलेशन करना है तो हम एक बॉल का लेंथ अज्यूम करते हैं 12.5 मीटर, हाइट हमने अज्यूम किया 4 मीटर, वॉल्यूम ऑफ बॉल हम कैलकुलेट करेंगे तो L इंटू एच इंटू थिकनेस ऑफ बॉल। लेंथ हमारा है 12.5 मीटर, ओके। हाइट हमने अज्यूम किया है 4 मीटर और थिकनेस ऑफ बॉल हमने यहाँ पर लिया है 0.2 मीटर। तो टोटल हमारा जो वॉल्यूम ऑफ बॉल कैलकुलेट होगा वो होगा 10 मीटर क्यूब। फॉर वन ब्रिक विथ मोटार वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 190 इंटू 90 इंटू 90। अब यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करेंगे, ओके, ये हमारा जो प्रोसेस होता है वन ब्रिक विथ मोटार। आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रिक में विथ मोटार के साथ उसका कितना वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर अवर एस्टिमेशन, और ये इंटरव्यू के पर्पज से भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो वो हम अब कैलकुलेट करेंगे वन ब्रिक विथ मोटार। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो होगा हमारा 190 इंटू 90 mm है, ओके, जिसमें हमने 10 mm मोटार थिकनेस ऑफ ऑल साइड्स कंसीडर किया है। तो 10 mm हमने कंसीडर किया है तो 10 mm हम इसमें ऐड करेंगे, तो टोटल हमारा निकलेगा 0.00 मीटर क्यूब। अब हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का हमारा फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ बॉल जो कि हमने निकाल लिया है 10 मीटर क्यूब डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार जो हमारा निकला है 0.002 मीटर क्यूब, ओके। तो आपका आंसर आएगा 5000 नंबर ऑफ ब्रिक्स। मतलब अगर किसी वॉल की लेंथ 12.5 मीटर है, हाइट 4 मीटर है और उसकी थिकनेस जो है वो 0.2 मीटर है, तो उसमें 5000 ब्रिक्स लगेंगी। आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि 1 क्यूबिक मीटर में नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी 500 यूज होती है, और वो 500 कैसे कैलकुलेट होता है उसी का प्रोसेस ये है कि वन ब्रिक विथ मोटार है ना 0.002 मीटर क्यूब। अगर हम 0.002 को आगे और सॉल्व करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 1000 होगा, एंड वो आपका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 500, मतलब 500 नंबर ऑफ ब्रिक। मतलब वन क्यूबिक मीटर में आपको 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होती है, ओके। दूसरा टॉपिक हमारा आता है बकलिंग ऑफ कॉलम, ओके। बकलिंग ऑफ कॉलम, हमारा कॉलम पर जब हमारा कंप्रेशन लोड ज़्यादा होता है तो हमारा कॉलम इस तरीके से कॉलम में हमारा इस टाइप से बकलिंग लोड आता है। फिर अगर हम डिस्कशन करते हैं हनीकॉम स्ट्रक्चर, ये भी साइट पे हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, हमको वो ये फोकस करना होता है कि जब हम कॉलम को फिल कर रहे हैं विद कंक्रीट से तो उसमें हमारा हनीकॉम स्ट्रक्चर क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर हनीकॉम स्ट्रक्चर आएगा इट मीन्स आपका कॉलम क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो उस केस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये प्रोसेस हनीकॉम स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है ना, ओके। ये कब आता है, जब आपका कंक्रीट की वर्केबिलिटी अच्छी ना हो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा प्रॉपर ना हो, या आपने वाटर का रेशियो ज़्यादा कर दिया हो, या फिर हम लोगों ने कॉलम फिल करते टाइम वाइब्रेटर को प्रॉपर रन ना किया हो, तब आपका हनीकॉम स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो जब भी आप कॉलम को फिल कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो लेबर वर्क कर रहा है ना, वो वाइब्रेटर को प्रॉपर रन कर रहा हो, ओके। आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि हमारा ये कॉलम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ
आए, अदरवाइज उसमें इस तरीके से हनीकॉम स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जो कि आपके लिए और साइड पर जो कि इसको निग्लेजिबल कर दिया जाता है, इसको फिर आपको ब्रेक करना होगा कॉलम को। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम बढ़ते हैं पीसीसी थिकनेस, ग्रेड ऑफ पीसीसी। पीसीसी जो जनरली हम बात करते हैं तो पीसीसी का थिकनेस 1:4:8 जो 7.5 का रेशो है, या M10 का जो लिया जाता है 1:3:6, ये 2 ग्रेड में जनरली पीसीसी यूज की जाती है। पीसीसी होता है प्लान सीमेंट कंक्रीट, और पीसीसी की जो थिकनेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो 100 mm to 200 हम लोगों को प्रोवाइड करना होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।